क्या आप भी अपने जीवन से निराश हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं? आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। एक बार की बात है, रमन नाम का एक लड़का एक नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सका था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि उसके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे थे, लेकिन वह अभी भी घर पर बैठा था। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह किसी सामाजिक समारोह में जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता और अकेला रहता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जीने से अच्छा मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एक कोने में बैठकर रो सकते हैं। इन सभी बातों को रमन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की ये बातें उसे पसंद नहीं आईं। उसने खड़े होकर कहा, कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारा दुख क्या है? रमन ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और गुरु से पूछा, मेरे इन दुखों का समाधान क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। रमन ने सोचा, क्या ये मेरा दुख नहीं है तो क्या है? मैं जो दर्द से गुजर रहा हूं वह असली दुख नहीं है क्या? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझते तो भला गुरु क्या समझेंगे? इससे दुखी होकर रमन ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। पहले पहले उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके घर वाले खुश थे क्योंकि वह कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी, जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचो कि तुम्हें कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओ। कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी बड़ी ख्याति होगी। दोस्तों की यह बात रमन के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा और इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों के कहने पर और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने माल में मिलावट शुरू कर दी। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वह वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह विचारों में घिरा रहता था और उसे किसी भी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन रमन अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह तुरंत वहां गया और गुरु के पास जाकर बोला, गुरु जी, आपने मुझे कहा था जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूं, मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है।
इस प्रकार से अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहले बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दर्द से क्या सीखा? रमन ने कहा कि सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपसे लक्ष्य हासिल नहीं होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, जब लगे अब कुछ नहीं होने वाला है, तब खुद पर आत्मविश्वास रखे कि जो भी मैं कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बना रहता है। इस पर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविकता में एक दुख नहीं है। अगर आपके जीवन में वास्तविक दुख आए तो मुझसे मिलने आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। रमन ने जाते वक्त गुरु को एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट में देने लगा। घड़े को देखकर गुरुजी बोले, यह सोने के सिक्के मेरे किसी काम के नहीं, तुम इन्हें उस पेड़ के नीचे गाड़ दो। रमन ने गुरुजी की बात सुनी और उन सोने से भरे सिक्कों के घड़े को पेड़ के नीचे गाड़ दिया और गुरु को प्रणाम करके वह वहां से चला गया। उसका व्यापार ठीक चल रहा था, लेकिन गलत तरीकों के कारण उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में चला गया। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसे कर्ज का बोझ सामना करना पड़ा, परंतु वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, उन्होंने पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियों और कमियों की गिनती करने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब वह अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, लेकिन अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी मां से क्या कहूंगा? यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। रमन के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है और मौत ही उसका अंतिम सहारा है। इस हालत में उसे आत्महत्या करने का विचार भी आया। तब उसे याद आया कि गुरु ने उससे कहा था, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मुझसे मिलने आना। रमन गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा को सुनाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। वह गुरुजी के पास गया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं गुरुजी, मेरी मदद करें। गुरु उससे पूछते हैं, पहले तुम मुझे बताओ, तुमने अपने दुख से क्या सीखा? रमन ने कहा, मैंने वह सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमें धोखा दे सकते हैं। बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें अकेला छोड़ देंगे। इसलिए उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। कभी लालची नहीं बनना और अपने सारे दुख दर्द और अनुभव से सीखना। रमन के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन में इस दुनिया से चले गए। रमन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मृत्यु से उसे गहरा सदमा लगा। अंतिम संस्कार के बाद उसने अपने माता पिता के घर जाकर संपत्ति को देखा, जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहे। आज वह संपत्ति खाली पड़ी थी जिसकी देखभाल उन्होंने की थी। पहले तक उसके पिता उसके साथ मारपीट करते थे संपत्ति के लिए, लेकिन आज वह अकेला और अधीर था। आज उसका मन अनेकों विचारों में उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो कहीं खोया हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कहाँ।
इसलिए उसने गुरु के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी दुख है? उसने कहा, जी, मेरे माता पिता का निधन हो गया है। मैं बेहद दुखी हूं और परेशान भी। गुरु ने ध्यान से सुना और फिर कहा, इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? देखो, सभी को एक दिन इस दुनिया से जाना है, कोई बच नहीं सकता। रमन ने चिंता से कहा, गुरुजी, मैं भी मरूंगा, लेकिन अभी तो मैं जवान हूं। गुरु ने समझाया, मृत्यु केवल बुजुर्गों को ही नहीं आती, यह जीवन का सत्य है। उनकी बातों से रमन के मन को शांति आई, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। उसने अगले कुछ दिन बाद फिर से गुरु के पास जाकर कहा, स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं। मैं यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार आपके जीवन में सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं और हम क्यों आए हैं। गुरु ने रमन को समझाया, हमें इस संसार में जो कुछ भी करना है, हमें खुद को जुटाना होगा। हम अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करें ताकि जब हमारा समय आए हम तैयार हो सकें। इस प्रेरणादायक संवाद के बाद रमन ने अपने गुरु का आभार व्यक्त किया और धीरे धीरे अपने जीवन के सवालों के साथ सामना करना शुरू किया। रमन ने अपने गुरु से कहा, मेरी यह दुर्दशा दूर करें। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। गुरु ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह अकेला ही जाता है। जैसे तुम्हारे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संघर्ष करना चाहिए वह हम नहीं करते। हमारे सामने चीजें होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम हो सकें। हम अंदर से प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में फंसे हुए हैं। हम प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति और सैकड़ों हजारों इच्छाओं में विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना की शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय और ऊर्जा नहीं है कि हम मर सकें और अपने भीतर देख सकें। गुरु की ये बातें रमन को सोचने पर मजबूर कर गईं। उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और उसे क्या करना चाहिए। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर इसे दुख मानकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है और उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सबसे परे, यदि आप अपने दुखों का परम समाधान चाहते हैं तो अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो और अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। बिखरो मत। रमन ने कहा, गुरुजी, क्या हमें संसार को छोड़ देना चाहिए? क्या हमें अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए और सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, भावनाओं और इच्छाओं से बिखरे हुए मनुष्य के मन को समेटना जरूरी है। जैसे कोई पत्थर पहाड़ से अलग होकर गिरता है तो पहाड़ का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, सिवाय देखने या परेशान होने के। ठीक वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं भी बेकाबू और दर्दनाक होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है जो उसे दुख देती हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्रित करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। उसकी इच्छाएं भी तब उसकी मर्जी से उत्पन्न होती हैं। फिर रमन ने कहा, आपने मेरे दुखों का समाधान कर दिया और अब मैं खुद को तलाशने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बंटी हुई है और बेकार के विचारों में लगी हुई है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है जो बिना सोच समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के है। इसलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना को एकत्र करें। रमन को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया।
उसने अपने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि रमन की कहानी ने आपको भी प्रेरणा दी होगी। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।